हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं लसा से शिस्त पर आधारित प्रश्न प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पहले नहीं अंत में सब्सक्राइब करें, अभी नहीं तो अंत में मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें और मेरे प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में पहले चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, लसा से शेष पर आधारित प्रश्न होता क्या है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम, तो जब भी छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम बोलेगा तो इसका मतलब हुआ लसा निकालना। बड़ी से बड़ी या महत्तम से महत्तम का है क्वेश्चन में कि वो बड़ी से बड़ी महत्तम से महत्तम संख्या कौन सी है जो 5, 12, 15 से भाग देने पर कुछ प्राप्त हो। तो जब भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी का है क्वेश्चन पढ़ने के समय, तो बड़ी से बड़ी कहे तो मसा, छोटी से छोटी कहे तो लसा। ये आपको पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर लसा से शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसमें होता क्या है, एक बार मेरा 2 बार आप ध्यान पूर्वक मेरा बेसिक कंसेप्ट सुनिए, 2 बार आपको रिकॉल करेंगे। देखिए कैसे वह, देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, माने वो एक क्या थ्योरी है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 12, 15 से भाग देने पर केवल 5 या दशा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो फिर से सुनिए एक बार और आपको रिकॉल करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 12, 13 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में या केवल 5 शेष बचे। तो इसके लिए ये थ्योरी के रूप में बता रहे हैं, वहां एबीसी करेंगे तो थ्योरी हो जाएगा, तो केवल क्वेश्चन पर ही आपको क्वेश्चन पर ही समझा रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी कहे केवल 5 शेष बचे, केवल 10 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 15 शेष बचे, तो जो आपको हम छोटी से छोटी का मतलब लसा, तो 5, 12, 13 का जैसा हम आपको बताया उसको लसा निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 5, 12 और 13 का एलसीएम। अब बहुत बच्चा ये समझता है कि जो 5 केवल शेष बचा है प्रत्येक दशा में 5, उसको जोड़े की घटाएं। यहाँ पर बहुत सारे लड़का को कंफ्यूज हो जाता है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अधिकांशतः ही कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़े की घटाएं, जो 5 शेष बचा है उसको जोड़े की घटाएं। और इसके लिए एक आपको मेथड बताते हैं। मेथड ने बहुत अच्छा कि 5, 12, 13 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब भी अंत में कहे केवल 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, उसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, जितना भी शेष रहे, शेषफल रहे। लेकिन ये पहला आपका कंसेप्ट रहा। दूसरा रहेगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 12, 13 से भाग देने पर, 5, 12 और 13 से भाग देने पर माने आपको बचे क्या, 1, 8, 9 शेषफल बचे। तो आपको देखिए एक केवल नहीं दे रहा है, केवल कह रहा है 1, 8 और 9 शेष बचे। तो जैसे आपको क्वेश्चन में ये बोला कि 5, 12, 13 छोटी से छोटी संख्या, उसमें क्या आपको बच रहा है, 1, 8, 9 शेषफल बच रहा है। तो ऐसा प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 8, 9 को घटाएंगे। ये आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। तो घटाइएगा तो क्या होगा, 4, ये होगा 4, ये होगा 4। अब ये सेम रहेगा। मान लीजिए कि सब घटाने पर जो दिया गया छोटी संख्या में जो शेषफल आया 3, वो तीनों को घटाने के बाद अगर सेम आ जाए तो समझिएगा कि ये प्रश्न सही है। अगर नहीं दो, अगर सेम नहीं है, 3, 4, 5 बच गए, तो इसका मतलब समझिएगा ये बनाना इम्पॉसिबल है। क्या बात समझे कि असंभव है। लेकिन 99% नहीं 100% क्वेश्चन में ये जो है सेम बचता है। अब बात हुआ क्या कि जो शेषफल बचा, ये जो 4 बचा, तो अब तो समझ गए कि एक ही को केवल बच रहा है, केवल 4। तो आप क्या समझे हैं कि 5, 12, 13 को एलसीएम ले लेंगे। अब हम प्लस की जगह यहाँ -4 कर देंगे एलसीएम के लेने के बाद। तो आपको यहाँ इतना अच्छा से मैंने नहीं कवरिंग हो पा रहा है, तो आपको क्वेश्चन करा रहा है, उसमें देखिए क्वेश्चन में कैसे आपको हल करा के बता रहे हैं, उसके अनुसार देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लसा से शेष पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है
कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हो। देखिए क्वेश्चन पूछा हो SSCT ये 30/1/2011 में। तो 16, 18, 21 से भाग देने पर कितना कितना है 16, 18, 21। अब बोल रहा है छोटी, छोटी का मतलब लसा। आप ये ध्यान में हमेशा रखे रहिएगा। शेषफल कितना बच रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या है, शेषफल बच रहा है आपको 3, 5, 8। ये क्या है शेषफल। क्वेश्चन पढ़ने के बाद छोटी से छोटी संख्या को निकाल दीजिएगा। जो छोटी से छोटी संख्या यही ना है, तो छोटी से छोटी का मतलब लसा इसका निकालना है। तो सबसे पहले लसा निकालने से पहले लसा निकालने से पहले इसको घटाइएगा। तो क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या होगा 13, ये होगा 13, ये भी होगा 13। ये पूरा सेम बचता है। तो समझिएगा कि यह सही प्रश्न है। अब सेम 13 बच गया। अब क्या रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी किस में कह रहा है 16, 18, 21 में। जब भी छोटी से छोटी का उसका लसा निकाल लीजिएगा। तो 16, 18, 21 का लसा निकालिएगा तो होगा क्या 2 8 16, 2 9 18, 21 का 21। फिर यहाँ 3 से लगाइएगा, 8 के 8, 3 3 9, 3 7 21। अब बात रहा कि अब इसको गुना कीजिए। 2 3 6, 6 3 18, 18 8 44, 144 में 7 से गुना करना है। तो 144 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28, 2 14 7 98, 2 1008। अब रहा कि 1008 आपका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि घटाने के बाद आपको कितना आया 13। तो 1008 आया, उसमें आप जोड़िएगा कि घटाइएगा, क्योंकि इसमें घटाना है, अलग अलग शेषफल आ रहा है इसीलिए। तो कितना घटाइएगा 13, कितना घटाइएगा 13। जो शेषफल जो सेम आया ना शेषफल घटाने में, यानी लौसा और शेष से घटाने में आया, उसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए, तो ये हो गया आपको 5 यानी 995 आपका परफेक्ट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये भी जानिए कि 1008 आपको ऑप्शन में दिया है, इसको जोड़ने पर भी देगा, उसका भी ऑप्शन दिया है। तो ये नहीं जोड़ना नहीं है, इसी रीजन से आपको हम परफेक्ट ये बता रहे हैं थ्योरी, कि जब भी कोई छोटी से छोटी संख्या दे और 3 जैसे शेष बच जाए, 3 शेष बच जाए या 2 शेष बच जाए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या में से शेष को घटा दीजिएगा। शेष को घटाने के बाद आपको इसका सेम डिजिट प्राप्त होगा। इस सेम डिजिट को 13 यहाँ लिख दीजिएगा। अब जो 16, 18, 21 जो क्वेश्चन में बोल रहा है छोटी से छोटी, उसका लसा निकाल लीजिएगा और इसको जो आया है इसको घटा दीजिएगा। आपका आंसर एकदम 100% परफेक्ट सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। और न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। आपको बोले कि यहाँ कह रहे हैं वह न्यूनतम संख्या क्या है जो विभाजित करने पर, तो कौन संख्या जो विभाजित कर रहे हैं, इसका न्यूनतम माने छोटी का मतलब लसा। तो कौन कौन संख्या 48 है, 64 है, इसके बाद है 90, 120। ये विभाजित करने पर इसका मतलब वो छोटी से छोटी बोला था, इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब है लसा निकलेगा, डायरेक्ट लिख दे रहा है लसा। इसके बाद दूसरा में देखिए कि 38, 54, 80, 110, 38, 54, 80, 110, ठीक है, 80, 110 है, यही आपको। तो 48 में से 38 गया 10, 64 में से 54 गया 10, 90 में से 80 गया 10, 120 में से 110 गया 10। आपको तो बार बार बोल रहे हैं कि जो छोटी दिया हो, जो शेषफल दिया हो, पहले घटाएंगे। जब मान लीजिए कि जितना भी छोटी संख्या दिया हो उस सभी का अलग अलग मशा देगा, जैसे ये अलग अलग है कि नहीं, शेष जो शेष दिया है उस शेष को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ है 10, यानी सब का मैंने मानिए घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 10। अब क्या करेंगे, जो छोटी से छोटी है 48, 64, 90, 120 का लौसा निकालेंगे। तो देखिए आपके सामने निकालते हैं। 48, 64, 90, 120। देखिए 2 से 24, 32, 45, 60। फिर 2 से लगाइए, 12 दूना 24, 16 दूना 32, 45 का 45, 30 दूना 60। फिर लगाइए 2 से 2 दूना 6, 8 दूना 16, 45 का 45, 15 दूना 30। फिर यहाँ लगाइए। अब यहाँ पर देखिएगा क्या 6 वाट है तो 2 से लगा नहीं सकते हैं, लगाइए, क्यों नहीं लगाइए। 2 3 6, 2 चौका 8, 45। जब तक
2 से कटते तब तक वो 2 से कटाते रहिए। उसके बाद आप 3 से लगा सकते हैं, 1 कम 1, 4 एकम 4, 15 45, 3 5 15। फिर देखिए 5 से लगाइए, 1 4 5 3 15 1। फिर गुना आप करके इसका देखिए लसा क्या आ रहा है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 3 60, 6 दूना 12, 120, 120 दूना 240, 240 गुने 4 इक्वल टू 960, 960 गुने 3, तो गुना कर लीजिए 960 गुने 3, तो 6 त्रिका 18 और ये हो जाएगा 9 त्रिका 27 एक 28 और 2880। तो आप इसका देखें क्या आया 2880। तो क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं, आपको बार बार कह रहे हैं सतर्क रहिए कि जब भी जितना भी छोटी संख्या दी है उतना शेषफल दिया उसको घटाएंगे। तो आया है आपको 10, घटाने पर शेषफल कितना आया 10। तो आपको आया था कितना 2880। 2880 में क्या कीजिएगा 10 को घटाइएगा, जोड़िएगा नहीं, तब आपका आंसर प्राप्त होगा सही 2870। देखिए आपका आंसर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो एसएससी टियर 1 8/7/2012 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ऐसे आपको इसलिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आपको देखते देखते आपको याद हो जाए कि इस तरह इसको हल किया जाता है। हल करने के बाद कैसे सॉल्व करके आंसर प्राप्त किया जाता है, जो प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो आइए 2 देख लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है तो देखिए, पढ़िए क्या है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल यह। अब बोलिए, आपको ये बात ध्यान में रखिए, आप तो लॉसा से शेष पर पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो बड़ी में क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं कि नहीं। लेकिन आपको मौसा से नहीं पता पढ़ा रहे हैं, आपको लॉसा से बता रहे हैं। मौसा के जब मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन को हल कराएंगे। फिर आइए अगला नेक्स्ट क्या है कि वह सबसे, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं हम छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी यानी लॉसा से शेष पर आधारित उस क्वेश्चन जितने टाइप है सभी को हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचता है। 37 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह दिया एसएससी टियर 1 8/7/2012। पहले वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि उस पर मौसा पर मेथड जो है वो थ्योरी लगेगा। ये लॉसा से हम आपको थ्योरी बताए हैं, इसलिए लॉसा से रिलेटेड जितना शेष पर आधारित प्रश्न है उसको बता रहे हैं। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 40 60, यानी आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन। 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचता है, यानी 25 40 60 हर बार 7 बच रहा है। अब तो ये बताइए, छोटी से छोटी संख्या है तो छोटी में छोटी लॉसा निकाला जाता है। ये तो बोल रहा है कि हर बार कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। क्या सबके सामने सामने दे रहा है? क्या इतना शेषफल इसका बच रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो एक बार देखिए आपको बोले हर बार कहे चाहे प्रत्येक दशा कहे चाहे केवल कहे तो हमेशा उसको जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कि छोटी से छोटी संख्या दे दे, इसका मतलब लॉसा निकालेंगे। और जो शेषफल देगा, जैसे 10 12 15 घट रहा है तो 3 गो डिजिट है तो 3 गो शेषफल दिया, तो उसको क्या करेंगे? घटा के जो आएगा मान डिजिट, उस डिजिट को इसका लॉसा निकाल देंगे और जो डिजिट आएगा घटाने पर उसको घटा देंगे, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए ये क्वेश्चन अलग टाइप का है कि 7 हर बार बच रहा था। 50 40 60 का लॉसा निकालिए। 50 40 60 कैसे निकालिएगा? 5 से देख सकते हैं, 2 से देखिए पहले 25 20 30, फिर देखिए 2 से 25 10 15, फिर देखिए आपको 3 से नहीं 5 से 50 25 5 दूना 10 5 3 15, देखिए 3 दूना 6 25 30 30 3 25 15 150 15 दूना 30 300 300 दूना 600। क्या आपका 600 आंसर हो जाएगा? नहीं। अब कहिएगा इसमें जोड़े की घटा है, कंफ्यूज कहाँ हो जा रहा था? इसको जोड़ना है भाई साहब। आपको बार बार बता रहे हैं कि हर बार 7 बच रहा है। ये अलग अलग आपको मौसा से शेष नहीं बच रहा है, अलग अलग, यानी जितना डिजिट है उतना शेषफल तो नहीं बच रहा है, तो उतना नहीं बचेगा, तो एक केवल बचेगा, उसको जोड़ देंगे। तो 600 + 7 = 607। आपका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर दिया है डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आप देख सकते हैं।
अब उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए वो क्या है। देखिए लघुत्तम माने छोटा होता है, लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो वहां पर वह लघुत्तम संख्या क्या होगा, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखिए स्क्रीन पर, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। अब देखिए 15, 20, 36 और 48 है, तो 15, 20, 36 और 48 है। देख लीजिए एक बार और क्या दिया हुआ है, सही बात है, 15, 20, 36 और 48, जो हर बार कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। तो लघुत्तम का मतलब छोटी होता है, न्यूनतम का मतलब छोटी होता है, तो छोटी में हमेशा लसा निकाला जाता है। तो इसका लसा निकालिएगा, हर बार जब कहे चाहे प्रत्येक केवल कहे, उसको क्या करते हैं, लसा निकालने के बाद जोड़ देते हैं। तो हर बार यहाँ कौन बार है, 3 शेष बच रहा है, 3 ना कह रहा है, हाँ क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 3 सही है। देख लीजिए, हाँ ठीक है, 3 कह रहा है, तो हर बार 3 शेष बच रहा है। तो 3 इसको निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसका लसा निकालेंगे। 15, 20, 36 और 48, 15, 20, 36 और 48 का लसा होगा 5 से नहीं, 2 से, देखिए 2 से लगेगा। 15 के 15, 10, 18 और 24, फिर यहाँ देखिए 3 से फिर 2 से लगेगा। 15 का 15, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 12 दूना 24, 5 से नहीं, अब 3 से लगेगा। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 3 9, 3 चौका 12। क्या 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 3 4 है। तो देखिए 4 3 12, 12 पचे 60, 6 3 18, 180, 18, 180 दूना 360, 360 गुना 36, 720, 720 इसका क्या आया, इसका लसा आया। अब इसके बाद हर बार 3 बच रहा है, तो जब भी हर बार प्रत्येक केवल दशा में बचे एगो केवल शेषफल, तो इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, तो 723, घटाइएगा मत, घटाने पर भी ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन वहां गलती मत कीजिएगा। हर बार प्रत्येक दशा में केवल एक शेषफल बचे तो इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए 723, ऑप्शन नंबर आपको ये आंसर मिलेगा 723 डी में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 16/2014 का एग्जाम जब हुआ, 16/2/2014 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसी से आधारित क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन का है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 बचे। आपको बोले कि वह लघुत्तम माने छोटी, तो छोटी संख्या कौन है, 24 और 36 है, और शेषफल कितना बच रहा है, तो छोटी का मतलब लसा निकाला है, और कह रहा है कि शेषफल कितना बच रहा है। तो फिर यहाँ करिएगा 14 और 26 शेषफल बच रहा है, 14 और 26। तो कितना शेषफल बच रहा है भाई साहब, पहले हमको बताइए। 2, क्या एक शेषफल बच रहा है, नहीं। 2 शेषफल बच रहा है, हाँ। 3 शेषफल बच रहा है, तो हाँ मान लीजिए कहीं बचेगा। 4 बचे, 5 बचे, जितना ही एक से ज्यादा शेषफल रहेगा तो पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से घटा। लसा जो है छोटी संख्या का मतलब लसा होता है, या लिख सकते हैं छोटी से छोटी स्मॉल संख्या लिख भी सकते हैं, या छोटी से छोटी का मतलब होता है लसा। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे। तो ये होगा 24 में से 14 गया 10, 36 में से 26 गया 10। ये जो 10 आया ये क्या है, शेषफल, समान शेषफल आ गया। अब इस 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि एक से अधिक शेषफल है तो इसको हम क्या बताएं, घटाना है। कौन से एक से अधिक शेषफल नहीं है, 14 26 दो नहीं है, एक से अधिक है कि नहीं, तो 14 और 26 है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले 24 और 36 का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो देखिए मुंह पर आपको एक बार बता दे कैसे लसा निकाला जाता है। जैसे 24 और 36 है, आप बिना कलम छुए हुए इसको लसा निकाल सकते हैं। देखिए 36 है, तो देखिएगा 24 से पढ़ा पड़ेगा, पूर्ण रूप से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर देखिए 36 के 2 गुना कीजिए, 36 गुना 72, तो 72 कीजिएगा तो 24 से कट जाएगा। तो परफेक्ट है कि 72 ही इसका लसा निकलेगा। आप निकाल कर देख लीजिए, प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि 36 गुना 72 है, तो 72 इसका ही मसा आएगा, लसा आएगा, तो आएगा। आप निकाल कर अपनी कॉपी पर देख सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक हम कह रहे हैं कि ये 72 आएगा तो आएगा, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना उसको 1 से गुना करते हैं, 2 से करते हैं। अब पीछे वाले छोटे अंक से उसको देखते हैं कि पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो समझेंगे वही परफेक्ट है, तो परफेक्ट है। तो 24 और 36 का लसा 72 होगा। 72 में क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये आप बताइए। तो 1 से अधिक शेषफल रहेगा तो घटाएंगे, तो 1 से अधिक है कि नहीं। यहाँ देखिए 14 और 26, जो शेषफल में समान जो शेषफल आया 10 10, उसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, आप बताइए क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको घटाएंगे, क्योंकि 1 से अधिक शेषफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62।
तो देखिए आपका आंसर दिया होगा। इसको जोड़ने पर भी मान लीजिए 82 आते ऑप्शन में देगा ऑटोमेटिक आप गलत कर दीजिएगा। तो ऐसा ना मतलब सोचिएगा, क्योंकि जब एक से अधिक शेषफल रहेगा तो इसको घटाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया है, कितना है 62 आंसर भी दिया है, 82 भी दिया है। तो कौन सही होगा, क्योंकि एक से अधिक शेषफल है तो घटाना है, तो घटाने पर 62 आया, तो परफेक्ट आंसर इक्वल टू 62 होगा। अब ऑप्शन नंबर इसको बी में दिया है। अब अगला क्वेश्चन 40 आपको वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या है स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, घटाइए यहां पर पढ़िए 3 अंकों की वह संख्या जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए वहां एक बार जरूर पढ़िए आप क्वेश्चन को। 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि कितनी संख्या है भाई साहब, 2, 5, 9, 11 है, कितनी शेषफल बचा है, तो एक शेषफल, केवल एक शेषफल है। और वो एक शेषफल क्या बचा है, तो शेषफल जो बचा है एक, उसका नाम, शेषफल कितना बचा है 1। तो शेषफल तो एक बचा है, एक से अधिक बचा है क्या, नहीं बचा है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, लसा निकालेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि शेषफल एक बचा है। एक से अधिक शेषफल अगर क्वेश्चन में लिख देगा तो उसको घटाना है, अगर लसा निकालने के बाद घटा देना है। अगर शेषफल एक रहे, जिसे शेषफल 1 दिया है, तो शेषफल 1 दे चाहे 5 दे, माने कितनी संख्या में 1 गुना है। जैसे मान लीजिए 5 रहे, तो 5 है तो एक से अधिक शेषफल दिया नहीं, 1 ही दिया है। यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन में 1 दिया है, तो इसको 2, 5, 9, 11 का क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो देखिए आपको एक मेथड बता रहे हैं, जिसे 2, 5, 9, 11 का लसा कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ी कौन है, 11 है। 11 को यहाँ लिखेंगे, देखिए बिना बनाएंगे आपको बता रहे हैं। 11 की पढ़ाई एक बार पढ़िएगा, का 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर एक बार आगे बढ़ेंगे, 2 से फिर इसमें गुना 22 से फिर देखिए 11, 2 से कट रहा है, तो फिर 5 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। तो फिर 22 से फिर आगे बढ़ेंगे 33, तो 33 देखेंगे तो नहीं होगा। तो ये तो आप ऑटोमेटिक ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी। तो ऑटोमेटिक जा रहा है कि किसी से नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 10, 10 9 90, 90 में 11 से गुना कीजिएगा 9, तो 90 और 90 कितना होता है जानते हैं, 9 9 990, यानी 990 हो गया इसका लसा। 990 लसा हुआ जब शेषफल केवल 1 दिया हो, तो इसको जोड़ देंगे। 1 का मतलब यहाँ 1 नहीं, यहाँ 5 हो सकता है, केवल 1 दिया हो शेषफल तब, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ 1 दिया लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ जोड़ देंगे, तो 3 991। अब आगे की ओर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा 91 जो है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपका सटीक आंसर ए भी पूछा हुआ है SSCMPS 16/2/2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, लघुत्तम माने छोटा संख्या जो 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः, देखिए 12 है, 18 है, 36 है, 45 है, से विभाजित किए जाने पर कितना शेषफल बच रहा है, 8, 14, 32, 41, 8, 14, 32, 41। सो घटाइए, ये क्या है, छोटी से छोटी है, छोटी से छोटी माने लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटी, छोटी का मतलब लसा, इसका लसा निकलेगा। ये तो पहले क्लियर हो गया कि लसा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मान के रखिए छोटी से छोटी जो इतना संख्या से विभाजित हो, तो इसका मतलब लसा। आज जो शेषफल बचा है, ये शेषफल, आप ये बात बताइए, आपको बार बार बता रहे हैं, शेषफल 1 से अधिक है कि कौ है, तो 1 से अधिक है, 1 2 3 4 गो है, शेषफल 4 गो है। तो क्या इसको घटाने के बाद जब लसा इसका निकालेंगे, उसमें घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शेषफल 1 से अधिक है। घटाइए, 12 में से 8 गया 4, ये भी 4 होगा, 36 से 32 गया 4, 45 से 41 गया 4। क्या इस जो बचा ये जब इसका लौसा निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। लौसा निकालने के बाद इसको 4, केवल 1 4 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 1 से अधिक शेषफल है। तो 12, 18, 36, 45 का ये लौसा आपको सामने निकालते हैं। 12, 18, 36, 45, 2 से 2 छक 12, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 45 का 45। क्या 2 से लगेगा, लगेगा, 2 3 6, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 45 का 45। क्या 3 से लगेगा, लगेगा,
3 एकम 3, 3 3 3 3 9, फिर 15 3 45। क्या 3 से लगेगा? लगेगा। 1 1 1 5। तो ये बताइए 5 3 15 3 45 दूना 90 9 दूना 18 180। 180 इसका लसा आया। 180 लसा में आप जितना शेषफल आया है घटाने पर 4 आया। क्या जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो 180 में क्या जोड़िए घटाइएगा? आप प्लीज बताइए 180 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? आप जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्यों जोड़ेंगे घटाएंगे? तो देखिए एक बार और आपसे बार बार बात को रिकॉल कर रहे हैं कि शेषफल 1 से अधिक है। 1 2 3 4 है कि नहीं? तो जब शेषफल अधिक रहेगा 1 से तो उसको का पहले घटाकर जो मान आएगा 4, तो पहली वाले ऊपर को लसा निकाल लेंगे। अब यहाँ बात रहा घटाए की जोड़े, तो घटाएंगे क्योंकि शेषफल जो है 1 से अधिक है। 180 से 4 गया 176। कभी कभी होता है इसको जोड़ कभी देखिएगा तो 184 होगा। तो 184 जो है ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आंसर आपका सटीक होगा 176। 176 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जरूर आपको एक हक बनता है सब्सक्राइब और एक लाइक करने का, दोस्तों में शेयर करने का। तो आप प्लीज मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।